राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के महादशा का फल। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के ऊपर गुरु के महादशा का क्या फल पड़ेगा। तो देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को सभी प्राचीन ग्रंथों में सभी ऋषियों द्वारा जो है सबसे शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति को ज्योतिष में ज्ञान का, धन का, भाग्य का, विवाह का, धर्म का, संतान का और सम्मान का कारक ग्रह माना गया है। गुरु की महादशा में क्या परिणाम मिलता है और ये भी जानेंगे कि हमारी कुंडली में गुरु कैसे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, क्योंकि परिणाम उसी के अकॉर्डिंग देंगे। शुभ होंगे तो शुभ, अशुभ होंगे तो अशुभ। और देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दशा 16 वर्ष की होती है, यानी 16 वर्ष की होती है। इसमें 9 अंतर दशाएं भी आती हैं, यानी सारे जितने 9 ग्रह हैं एक एक करके सबका समय आएगा इन 16 सालों में, तो उसमें अलग अलग परिणाम होंगे। तो इसलिए जैसे गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आ गई तो अलग परिणाम होंगे, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा या राहु की अंतरदशा आ गई तो अलग परिणाम होंगे। तो और इन जितने 9 अंतरदशाएं हैं इसमें हमें 9 प्रकार के क्या उपाय करने हैं इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि गुरु की महादशा हमारे जीवन में करती क्या है, क्या चीजें लेके आती है। तो गुरु हमारे जीवन में बैलेंसिंग और स्थिरता को लाते हैं, यानी जब भी गुरु की महादशा स्टार्ट होगी तो एक बैलेंसिंग और एक स्थिरता को लेकर आते हैं। ज्ञान के कारक गुरु महाराज है ही हैं, तो अब लेके आते हैं। जैसे अब ब्रह्मांड में भी यानी सौर मंडल में भी गुरु महाराज बैलेंसिंग का ही काम करते हैं, यानी संतुलन का ही काम करते हैं। ये भी समझिए कैसे। देखिए, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में 5वां स्थान देवगुरु बृहस्पति का है। तो पहला देखिए सूर्य, यानी बीच में है, बीच में ही तो संतुलन बनेगा ना। तो पहला सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, 5वें नंबर बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि, राहु, केतु, यानी बीच में बैठे हुए हैं, संतुलन बना रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी वो बैलेंसिंग करते हैं। बृहस्पति जो होते हैं वो ग्रोथ के कारक है, एक्सपेंशन के कारक, किसी चीज की शुभता को बढ़ा देना। तो देवगुरु बृहस्पति क्यों? क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो 5वीं दृष्टि देखते हैं अगर हम, तो बात करें काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव क्या होता है? संतान का होता है, विद्या का होता है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति क्या देंगे? विद्या देंगे, संतान देंगे, यानी ज्ञान देंगे, संतान देंगे। और 7वीं दृष्टि, 7वां घर किसका होता है? आपके विवाह का होता है। विवाह कराएंगे, आपके जीवन साथी को सही करेंगे और आपके व्यापार को ठीक करेंगे। और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, यानी भाग्य हो गया, आपका धर्म हो गया, आपका धन हो गया। तो भाई भाग्य, धन, धर्म, पत्नी, विवाह और व्यापार, संतान और विद्या, इसके अलावा हमें क्या चाहिए? इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि देवगुरु बृहस्पति सब कुछ देते हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति देने पर आ जाते हैं तो आदमी रख नहीं सकता, इतना देते हैं। क्योंकि इन सब सारी चीजों जो मैंने बताया उसके अलावा कुछ चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए होता है? अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति 3 नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के हैं। पहला अगर बात करें पुनर्वसु, दूसरा विशाखा, तीसरा पूर्वा भाद्रपद। और ये तीनों नक्षत्र काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर को, 8वें घर और 12वें को दिखाते हैं। चौथे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में आते हैं। तो ये तीनों ही जल तत्व की राशियां हैं। तो जल तत्व, जल मतलब दान, तो एक तो यही मतलब समझ लीजिए, जब भी गुरु की महादशा चले तो दान करके हम गुरु को सही कर सकते हैं, यानी दान पुण्य करके हम इनको सही कर सकते हैं, पहली चीज। और गुरु हैं भाई, अपने गुरुओं का सम्मान, अपने से बड़े का सम्मान करके, हम सम्मान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति से, करके हम अपने देवगुरु बृहस्पति की महादशा को सही कर सकते हैं। अब देखिए, अगर देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं, अब ये जानते हैं कि शुभ कैसे देखें, अशुभ कैसे देखें। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर स्वराशिस्थ हैं, यानी कि धनु राशि और मीन राशि में हैं और उच्च के हैं, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो केंद्र क्या होता है? केंद्र होता है पहला घर, चौथा, 7वां और 10वां घर। और त्रिकोण क्या होता है? पहला भी है, 5वां और 9वां घर। अगर ये लग्न से केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं
तो क्या हो गया, ये शुभ फल देंगे, यानी शुभ हैं, राजा से, अनेक राजा से, यानी कि आपको बहुत सम्मान दिलाएंगे। और अगर यही अशुभ हुए, अशुभ कैसे होते हैं, अशुभ हो गए जैसे कि अपने नीच राशि में बैठे हो, मकर राशि में बैठे हो, नीच के हो जाएं और पाप ग्रहों से युक्त हों, 6, 8, 12 में चले जाएं, यानी 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चले जाएं तो अशुभ होंगे। तो ऐसे अशुभ बृहस्पति जब इनकी महादशा आएगी तो क्या देंगे, तो नीच का संग दिलाएंगे, आपको नीच लोगों का संगत मिलेगी, पत्नी से, पुत्र से, बंधु बांधव से आपके वियोग देते हैं। जब भी किसी भी ग्रह की महादशा होती है, देखिए अब जब भी किसी भी ग्रह की महादशा होती है तो वो 2 चीज देखते हैं, यानी 2 टाइप के फल देते हैं। पहले तो देख लें कि उस ग्रह का मूल स्वभाव क्या है, ठीक, जैसे गुरु का मूल स्वभाव क्या है, इस पे बात करेंगे भी। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि 2 टाइप की चीजों में ही पूरा महादशा क्या उनका परिणाम टिका होता है, कि पहले तो ग्रह का मूल स्वभाव क्या है, ठीक। अब उस स्वभाव के बाद दूसरी चीज कि कुंडली में आपके शुभ है या अशुभ, इसी 2 पैरामीटर पे आपकी पूरी महादशा का फल टिका हुआ है। अब बृहस्पति का स्वभाव तो अच्छा है, देखिए बहुत स्वभाव अच्छा है भाई, कालपुरुष की कुंडली में 9वें और 12वें के स्वामी हैं, तो भाग्य के हैं, धन के हैं, तीर्थ यात्रा के हैं, विदेश के हैं और धार्मिक चीजों के हैं, उच्च शिक्षा के हैं, और चौथे घर में वो उच्च के भी होते हैं। मूल स्वभाव तो भाई हम 9वें घर से देख लिए, लेकिन 12वां घर, जहां एक चीज पॉजिटिव है तो एक चीज निगेटिव भी है। 12वां घर क्या होता है, 12वें घर के स्वामी है तो जो कि बीमारियों का होता है, खर्च का होता है। और अगर अशुभ हैं देवगुरु बृहस्पति, जब भी गुरु की महादशा चलेगी तो वजन बहुत बढ़ा देंगे आपका, यानी कि फैट बढ़ा देंगे, वजन बहुत बढ़ जाएगा, खर्च बहुत बढ़ जाएगा, बीमारियां बढ़ा देंगे, खास करके लंग्स की प्रॉब्लम दे देंगे, बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दे देंगे, हॉस्पिटल के खूब चक्कर लगेंगे। तो ये परिणाम तो सभी को देंगे, ये मैंने एक नॉर्मल बताया, अभी मैं किसी राशि या किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये परिणाम क्योंकि उनका मूल स्वभाव है, कहां के स्वामी हैं, तो उस जहां के स्वामित्व है और जो उनका मूल स्वभाव वो तो देंगे ही देंगे, ये सब ग्रहों के लिए देंगे। अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की महादशा में क्या परिणाम देंगे। गुरु अग्नि और जल तत्व की राशि में, अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं, एक मतलब मेष और आपका सिंह और धनु, यानी 1, 5, 9, ये जो हमारे धर्म त्रिकोण है इसमें अच्छा फल देते हैं। और जल तत्व की राशियां 4, 8, 12, 4 मतलब कर्क, 8 मतलब वृश्चिक, 12 मतलब मीन, इन अगर वो जल तत्व और अग्नि तत्व की राशि में है तो बहुत अच्छा फल देते हैं। किसी के केंद्र के स्वामी के साथ, त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर बैठे हैं तो भी गुरु महाराज बहुत अच्छा फल देंगे। अब जानते हैं यानी सभी 9 जो ग्रह हैं हमारे, उनकी अंतरदशा में क्या फल देंगे। जैसे कि गुरु में गुरु, यानी सबसे पहले जब गुरु में गुरु चलेंगे तो क्या है, अगर गुरु आपके शुभ हैं तो राज्य से लाभ कराएंगे, राजा से सम्मान, राजा मतलब हो गया कहीं सरकारी तंत्र से, अधिकारी से कोई ना कोई आपको लाभ मिलेगा और सम्मान दिलाएंगे। गृह का लाभ मिलेगा, यानी घर दिला सकते हैं, गृह का लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, और प्रमुख व्यक्ति, कोई बहुत अधिकारी, कोई ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से आपको लाभ कराते हैं। अगर यही गुरु अशुभ हुए तो क्या फल देंगे, अगर यही अशुभ हैं और अगर मारक भी हैं, मतलब दूसरे घर के या 7वें घर के स्वामी हैं तो मारक भी हैं, तो पत्नी को कष्ट दिलाएंगे, पत्नी को बहुत कष्ट रहेगा, परिवार से, मित्र से विवाद करा सकते हैं, धन का नाश करा सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। और तो इसमें हमें क्या करना है, अब उपाय की भी बात करूं तो अगर गुरु में गुरु की महादशा चल रही है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और अगर अशुभ हैं गुरु, आपको ये सब फल मिल रहे हैं, अशुभ फल मिल रहे हैं, तो सोने की गाय का दान कीजिए। अगर सोने की गाय का दान नहीं कर सकते हैं, भाई सबकी क्षमता नहीं है, तो गाय को चारा खिलाएं या गौशाला में कुछ दान कर दीजिए जो कि उनके चारा में काम आए, उनकी सेवा में काम आए गाय के। चलिए अब बात करता हूं गुरु में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो गुरु अगर शनि शुभ है तो पद प्राप्ति कराएंगे, आपको अच्छा पद दिला सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति कराएंगे, विवाह करा देंगे, वाहन का सुख देंगे, अच्छे वस्त्र का सुख देंगे, आभूषण का सुख देंगे, धन का लाभ कराएंगे। और गुरु ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं और धार्मिक यात्राएं कराएंगे। अगर यही
शनि अशुभ हुए तो क्या होगा? भाई गुरु तो है ही, लेकिन अंतर्दशा तो शनि की है, तो क्या होगा? वो शनि अशुभ है तो आपके भाइयों से विवाद करा देंगे, आपके भाइयों से विवाद करा देंगे, आपके संतान से आपको कष्ट मिलेगा, संपत्ति विवाद करा देंगे, निराशा हाथ लगेगी, यानी बहुत निराश रहेंगे। गुरु और शनि एक साथ, भाई एक किसी की कुंडली में गुरु भी शुभ है और शनि भी शुभ है, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें अलग अलग कारक ग्रह होते हैं। तो होता क्या है कि मेनली अगर देखा जाए तो गुरु और शनि में की महादशा में परेशानी ही रहती है। इसका उपाय क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत जरूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, काली गाय का दान करते हैं तो इनकी अशुभता से बचा जा सकता है। गुरु में बुध की अंतर्दशा की बात करें तो अगर बुध शुभ हैं तो धन दिलाएंगे, स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे और राज्य मंत्री का पद दिला सकते हैं आपको, ठीक, और वाहन का, संपत्ति का सुख दिलाएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे। अब यही बुध अगर अशुभ हैं तो स्थान परिवर्तन करा देंगे आपका, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन करा देंगे। और चोरों से भय बना रहेगा हमेशा कि हमारा ये चीज चोरी ना हो जाए, चोरों का भय बना रहेगा। स्किन डिजीज दे देंगे, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम दे देंगे, और बुध वाणी के कारक हैं, वाणी में दोष दे देंगे, यानी कि वो आपके वाणी की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसमें अब इसका उपाय क्या है? तो विष्णु सहस्त्र नाम, फिर बोल दिया, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिए, इससे लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति में केतु की महादशा। जब केतु की अंतर्दशा आएगी बृहस्पति में, तो अगर केतु शुभ हैं तो होता क्या है कि केतु शुभ हैं तो मतलब केतु के साथ गुरु, केतु आध्यात्मिक है, केतु गुरु धर्म है, तो धर्म आध्यात्म मोस्टली तो अच्छा ही हो। अगर केतु शुभ हैं तो अगर केतु जैसे मान लीजिए शुभ हैं या शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं या गुरु के ही साथ बैठे हैं तो आपको मान सम्मान दिलाएंगे, राजा से सम्मान दिलाएंगे, और गुरु से, आपके जो गुरु होंगे उनसे आपको लाभ कराएंगे, बहुत सारे लाभ दिलाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, कुछ ज्ञान आपके अंदर आएगा। अगर यही केतु अशुभ हैं तो देखिए प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको राज्य से दंड दिला सकते हैं, सरकारी कोई ना कोई आपको दंड मिल सकता है, कारावास, जेल की यात्रा करा सकते हैं, भाई से, पिता से विवाद करा देंगे, और अचानक कोई ऐसी सडन बीमारी दे देंगे जो पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये हुआ क्या है, तो ये बीमारी दिला सकते हैं आपको। तो इनका उपाय क्या है? महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, और काली बकरी का दान अगर करते हैं तो आपके इस अशुभता से बच सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति में अगर शुक्र की अंतर्दशा है तो शुक्र की गुरु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा, तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो वाहन का सुख, सारे लग्जरियस सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे, धन का लाभ दिलाएंगे, और पूर्व दिशा होती इनकी तो पूर्व की दिशा में यात्रा से खूब लाभ दिलाएंगे। घर में उत्सव कराएंगे, घर में उत्सव कराएंगे, माता पिता के को सुख देंगे, पूजा पाठ, मंदिर, धार्मिक चीजों में आप लगे रहेंगे। ऐसे आदमी तालाब और ये सब का भी मंदिर निर्माण में भी लगे रहते हैं। और यही अगर अशुभ हो गए शुक्र महाराज तो क्या करेंगे? पत्नी और संतान से कष्ट दिलाएंगे या उनको ही कष्ट दिला देंगे, ये भी समझिए, उनको, पत्नी को, संतान को आपके कष्ट होगा, और आपके सगे संबंधियों से विवाद हो सकता है। और कहीं शुक्र की अगर राहु से युति है या साथ में बैठे हुए हैं या दृश्य संबंध बन रहा है, और कहीं शनि से युति है तो समझिए भाई बहुत ही खराब, ये आपको बहुत कष्ट देने वाला है। तो आपको क्या करना है? महालक्ष्मी की आराधना करिए, और सफेद गाय का अगर दान कर सकते हैं तो करिए। अब मैं बात करता हूं गुरु में सूर्य की। गुरु की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, गुरु तो भाई और सूर्य उनके मित्र हैं, पहली चीज तो यही। और अगर सूर्य शुभ हैं तो नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति कराएंगे, आपके उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह भरा रहेगा, आत्मसम्मान की भावना भरी रहेगी, खूब सम्मान भी मिलेगा। और गुरु और सूर्य का अगर कहीं संबंध बन गया, धर्मात्मा नामक योग बनाते हैं। और अगर अशुभ है सूर्य तो क्या देंगे? बुखार बहुत देंगे, आपको बहुत फीवर हुआ करेगा, मानसिक दुर्बलता दे देंगे, यानी मानसिक कमजोरी देंगे, घमंड से आप अपने घमंड से अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इसका उपाय क्या है?
आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे प्रतिदिन इस सूर्य की अंतर्दशा में, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और गुरु में चंद्रमा, भाई गुरु और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, फिर एक चीज शुभता है। तो अगर शुभ हैं तो साथ में, अगर कहीं साथ में बैठ गए तो गजकेसरी योग, राजा से सम्मान दिलाएंगे, पुरस्कार दिलाएंगे, स्त्री संतान से सुख, स्त्री संतान जो होगी आपको, चंद्रमा स्त्री कारक है, तो स्त्री संतान से सुख आपको दिलाएंगे, वाहन का सुख देंगे, धन का लाभ देंगे, धार्मिक चीजें आपको बहुत सारे देंगे, धार्मिक कार्यों में से आपको लाभ दिलाएंगे। अगर आप कुछ धर्म से जुड़ा, चैरिटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर यही चंद्रमा अशुभ है, सम्मान हानि कराएंगे, स्थान हानि कराएंगे, जहां आप रह रहे हैं उस स्थान से आपको जुड़ जाना पड़ जाएगा, छूट सकता है, माता पिता को कष्ट दे सकते हैं, राज्य से यानी कि सरकार से डर और चोरों से डर बना रह सकता है। उपाय क्या है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जरूर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु में मंगल। तो गुरु में मंगल आपस में मित्र हैं, ये तो बहुत अच्छा है। और अगर मंगल शुभ हैं और आपके कुंडली में गुरु मंगल योग बना हुआ है, गुरु मंगल साथ हैं, तो विवाह का लाभ करा देंगे, जमीन संपत्ति से आपको खूब लाभ दिला देंगे, जनता का सहयोग मिलेगा। अगर जो लोग राजनीति में हैं, अगर उनके कुंडली में ये गुरु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा आ जाए तो उनके लिए तो बहुत अच्छा, जनता का सहयोग मिलेगा तो जीत जाएंगे आप। तो ये बहुत अच्छा योग बनाएंगे। और अगर मंगल अशुभ हैं तो घर की हानि, खेती यानी संपत्ति प्रॉपर्टी से हानि बहुत कराएंगे आपको, आंखों की बीमारी देकर आपको बहुत परेशान करेंगे। अब इसमें करना क्या है? शिव जी की आराधना करिए और भैरव भगवान की पूजा करते हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब बात करता हूं गुरु में राहु महाराज की, यानी गुरु की महादशा और राहु की अंतर्दशा। तो इसमें इसे जो है एक छिद्र दशा भी कहते हैं। और कहीं ये होता क्या है कि जब भी गुरु में राहु की अंतर्दशा चलती है तो पहले 5 महीने में अचानक से धन लाभ, राजनीति में है तो बड़े पद पर पहुंचा देगा, अचानक से रातों रात ऊपर पहुंच जाएंगे, छलांग लगा के आदमी ऊपर पहुंच गया। और सेना में है तो सेना में भी आपको बड़ा पद दिला देता है। और अगर यही अशुभ है राहु महाराज तो क्या करेंगे? चोर और सांप भय दिलाएंगे, यानी चोरों से बहुत डर बना रहेगा, सांप से आपको बहुत डर रहेगा, और किसी शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति से आपका विवाद हो सकता है, वो आपका विरोध कर सकता है, और घर में वास्तु दोष बना रहेगा, अशुभ घटनाएं बहुत घटेंगी। अब जैसे इसमें क्या होगा? चक्कर आना, आपको चक्कर आता है बहुत, चक्कर इस गुरु की महादशा और राहु के अंतर्गत हम अगर अशुभ है राहु तो चक्कर आ सकता है आपका, जैसे दम फूलना, चक्कर आना, ये सब भी घर में क्लेश कलह मचा रहना, ये सब भी गुरु की महादशा में और राहु की अंतर्दशा में होता है। अब इसका उपाय क्या है? महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए और बकरी, किसी भी तरह की बकरी का दान करते हैं तो जो कुछ भी निगेटिविटी हो अवश्य दूर होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।